एक बार की बात है। चंदनपुर गांव में भीमा नाम का आदमी था। वो न किसी से बात करता था, ना किसी की बात सुनता था। जब देखो तब वो सपनों में ही खोया रहता था। रमेश भाई, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि भीमा हमेशा अपने सपनों में ही खोया रहता है और ना ही कोई काम करता है, ना ही बात सुनता है। क्या हो गया है उसे? बिल्कुल पागलों की जैसा बर्ताव कर रहा है। अरे वो दिनेश भाई, ये और इसके सपने, हम कर भी क्या सकते हैं भला, और कुछ कह भी नहीं सकते। दोनों भीमा के पास जाते हैं। अरे भीमा भाई, सपनों से बाहर आओगे कि सपनों में ही रह जाओगे? कुछ काम करो। क्या करूं दिनेश भाई? मुझे लगता है कि मैं हवा में उड़ूं, गायब हो जाऊं, जो चाहूं वो कर सकूं। मुझे लगता है कि ये शक्तियाँ मेरे पास हो। क्या भीमा भाई, पागलों जैसा बात कर रहे हो? हवा में भला कोई उड़ सकता है क्या? तभी भीमा नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। अरे रमेश भाई, लगता है हमारी बातों का बुरा लगा भीमा भाई को। हाँ दिनेश भाई, हम तो बिल्कुल सीधी बात ही कर रहे थे ना। भीमा सोचते सोचते जंगल में चला जाता है। फिर रात हो जाती है और उसे पता भी नहीं चलता है। अरे ये तो मुझे बहुत ही देर हो चुकी है। मैं तो जंगल में आ गया हूँ, रात भी हो गई है। अगर मेरे पास थोड़ी बहुत शक्तियाँ होती तो मैं उड़कर घर जाता, फिर गायब होकर घर जाता। लेकिन क्या करूँ, मेरे पास शक्तियाँ भी नहीं है, इसलिए मुझे शक्तियाँ चाहिए। अगर मेरे पास शक्तियाँ होती तो मैं फटाक से घर पहुंच जाता। तभी ये सब बातें चुड़ैल सुन लेती है और उड़कर भीमा के पास आ जाती है। चुड़ैल जी, आप तो उड़कर मेरे पास आ गए। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप उड़कर मेरे पास आए। भीमा की बात सुनकर चुड़ैल हैरान हो जाती है। अरे ओ मूर्ख, तुझे डर नहीं लग रहा है क्या मुझसे? पहली बार देख रहा है चुड़ैल को क्या? अगर मैं तुझे मार डालूं तो? अरे नहीं नहीं, मैं आपसे क्यों डरूं? आप मेरी दुश्मन थोड़ी ना हो। अरे हाँ, ये बात तो तू बिल्कुल सही कह रहा है। तू मेरा दुश्मन भी नहीं, लेकिन हाँ तू दोस्त भी नहीं है। मैं तुझे मार भी सकती हूँ। चुड़ैल जी, मुझे भी आपकी तरह उड़ना आता तो क्या आप मुझे अपनी शक्तियाँ दे सकती है? भीमा ऐसा कहता है, तभी चुड़ैल सोच में पड़ जाती है। भीमा, मैं तुम्हें थोड़ी बहुत शक्तियाँ दूंगी, लेकिन ध्यान रखना, तुम इस शक्ति का गलत इस्तेमाल करोगे तभी तुम्हारी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी। चुड़ैल जी, मैं इन शक्तियों का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा, भरोसा कीजिए। तभी चुड़ैल भीमा को शक्तियाँ देती है। आपका धन्यवाद चुड़ैल जी, जो आपने मुझे शक्तियाँ दी। मैं उनका कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, ध्यान रखना इन बातों का। चुड़ैल ऐसा कहती है और गायब हो जाती है। अरे वाह, मेरे पास तो बहुत सारी शक्तियाँ आ गई है। अब मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। आगे क्या हुआ आपको दिखाएंगे पार्ट 2 में।